लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू धर्म क्षेत्र। नए साल की शुरुआत हो रही है और साथ ही आपका पीटी 2026 भी आ रहा है। एंड साथ ही साथ जो यूट्यूब पे, स्पेशली सोशल मीडिया पे, जो आपका मिस इन्फॉर्मेशन, मिस गाइडेंस एंड डिस इन्फॉर्मेशन, माल इन्फॉर्मेशन और इन सब के बीच की जो सारी चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी आना शुरू हो गई हैं। एंड मेरे भी फीड में 3-4 चीज़ें ऐसी आई हैं दैट आई रियलाइज दैट आई नीड टू टॉक टू यू। मैं ये नहीं बताने आई हूँ कि आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है। उसके अलावा अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप जस्ट बिकॉज कि आपकी जो डर की, फियर की जो साइकोसिस है उसको किसी ने छू दिया, उसके अलावा आप जो भी कर रहे हैं, आप बेसिक्स के अलावा आप जो भी कर रहे हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ फियर। और आप ये फियर कहाँ से, किसको अलाउ कर रहे हैं एक्सप्लॉइट होने देने का, ये आप देखिए। सो कुछ चीजें हैं जिन पे हम बात करेंगे जो आपको नहीं करनी है। कंटेंट, टेसेज, ये सारी बाद में बात करेंगे। आपके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे हम जाकर के देखेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे वीडियो में, मेरे फीड में आई थी, धर्म क्षेत्र के फीड में, कि लक्ष्मीकांत इज नॉट इनफ। सी, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, अभी तो लक्ष्मीकांत को नॉट इनफ बताया गया है। लास्ट ईयर सेम महाशय का मैंने वीडियो देखा था, स्पेक्ट्रम इज नॉट इनफ, फिर एनसीईआरटी जियोग्राफी इज नॉट इनफ। ये सारी चीजें अभी आएंगी, अभी सिर्फ लक्ष्मीकांत को नॉट इनफ बताया गया है। आपको एनसीईआरटी जियोग्राफी भी नॉट इनफ बताया जाएगा, स्पेक्ट्रम नॉट इनफ तो है ही। बाकी मृणाल पटेल सर जैसे टीचर्स को छोटा दिखाया जाएगा, सो ऑन सो फोर्थ। अगर आपकी फीड में ऐसी कोई वीडियो आती है जो आपको कहती है कि एक स्टैंडर्ड सोर्स इनफ नहीं है, तो एक ही चीज जानिएगा कि वो आपके अंदर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट है कि इस एग्जाम को लेकर के जो एक ऑरा है एग्जाम का, और इस एग्जाम को क्वालिफाई न करने और नहीं करने पे जो स्टेक्स लगे होते हैं, उस और उससे रिलेटेड जो डर होता है, उसको एक्सप्लॉइट करके आपके अंदर एक वॉइड क्रिएट करके आपको छोटा महसूस करा करके कि ओ माय गॉड, कहीं ना कहीं मेरी प्रिपरेशन में कमी है, आपसे आपको अपने कोर्स बेचने की बात हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। सी, लक्ष्मीकांत आज से आप इस चीज से समझिए ना कि 19, 20, 22 के बाद से ये सारी चीजें ज्यादा तेज हुई हैं। 22 से पहले भी लक्ष्मीकांत रिलेवेंट था, 5 साल 10 साल बाद भी लक्ष्मीकांत रिलेवेंट रहेगा। अपडेट होकर आती है ये बुक। और अगेन, कोई और बुक भी अगर आपके एग्जाम के लिए लिखा जाता है तो इसी के लाइंस पे हुआ, कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग कुछ कोई नहीं लिख देगा। क्लियर है? सेकेंडली, जितना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, मिस गाइडेंस और ये सारी चीजें हैं, उतना ज्यादा आपका एग्जाम डिफिकल्ट होता जा रहा है। टू मच गाइडेंस येट एग्जाम गेटिंग डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस। आपको भी पता है, अगर आपको नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि आप दुनिया के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप पढ़ लें, दुनिया के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग कर लें, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड सोर्सेस नहीं पढ़ते हैं, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। इट्स एज क्लियर एज दैट। अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स अवॉइड करते हैं, आपका पीटी नहीं होगा। बहुत क्लियर शब्दों में बता रही हूँ आपको। हाँ, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करते और सेल्फ स्टडी करते, बहुत चांसेस है कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। सो कोई भी ऐसे वीडियो जो ये कहती है कि आपके स्टैंडर्ड बुक्स इनफ नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि 10 आउट ऑफ 10 यू विल गेट फ्रॉम लक्ष्मीकांत, बट आई एम टेलिंग कि 8 आउट ऑफ 10 यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर। एंड 2 क्वेश्चन, अगर आपके पास 8 क्वेश्चन करने की समझ है तो 2 क्वेश्चन तो आप रिलेटिव नॉलेज पे कर देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देके कर देंगे। एंड लेस देन 90 मार्क्स आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। 8 तो आप यहीं से कर रहे हैं। कुछ दिन में कोई जनाब उठ के कहेंगे स्पेक्ट्रम इज नॉट इनफ, कुछ दिन ज्योग्राफी से डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल आ रहे हैं और बच्चों को पता नहीं क्यों घुमाया जा रहा है इधर उधर। एंड इट्स बिकॉज कि आप अपने आप को एक्सप्लॉइट करने देते हैं, इसलिए आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है। इस कभी आप पीवाईक्यू उठा के नहीं देखते, बट अगर एक रैंडम ऐसी वीडियो जिसमें मैं तिकड़म बना के दिखा दूं, वायरल हो जाएगी। एजुकेटर्स अब वायरल यूट्यूबर्स बन गए हैं और आप ये अपने आप को एक्सप्लॉइट होने दे रहे हैं। अब आपके कॉस्ट पे सब कुछ हो रहा है। तो रीड एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल आते हैं। कुछ दिन में आपसे कहा जाएगा कि आप एंशिएंट एंड मेडिवल नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए आपका पीटी नहीं हो रहा है। आपको पता ही नहीं है कि एंशिएंट एंड मेडिवल से कितने सवाल आते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज कि आप
जो बेसिक बातें हैं उनको छोड़कर आपको लगता है कि कुछ हाई फाई कर लेंगे, कुछ तूफानी बातें होनी चाहिए तभी एग्जाम निकलेगा, तो ये सारी चीजें आप YouTube पे अवॉइड करेंगे। अदरवाइज कोई बात नहीं, आप अपने लिए ग्रेव खोद रहे हैं, आज नहीं 6 महीने बाद 5 महीने बाद से पीटी नहीं होगा, फिर आप मेरी बात सुनेंगे, इतनी सी ही बात है। अगर आज मान ले तो अच्छी बात है, नहीं तो देखेंगे 27 में तो बात मानिएगा ही। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कोई भी वीडियो जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स को कहती है कि फलाना बुक इज नॉट इनफ, चिलाना इज नॉट इनफ, डोंट क्लिक, डोंट क्लिक। कोई भी यहाँ भगवान नहीं है, nobody is sent here, nobody is sent here, it's just that I reached up to interview, somebody qualified interview, get into service, resigned from the service in the name of serving the aspirants, but eventually everyone is here for the money, it's as simple as that. Secondly, information from the blogs. आप लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, ऐसा लगता है कि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एटीट्यूड खत्म हो गया आप लोगों का, कोई एटीट्यूड नहीं है यूपीएससी के कैंडिडेट को, और बाकी यूपीएससी का कैंडिडेट एक तरफ खड़ा होता है और बाकी सारे एग्जाम के कैंडिडेट एक तरफ होते हैं, बट आप लोगों का एटीट्यूड खत्म है। आप लोग ब्लॉग्स के कमेंट में जाकर बताते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, अपने डाउट्स पूछते हैं, और ब्लॉगर, अब एक यूपीएससी ब्लॉगर बताएगा आपको कि कैसे पढ़ना है। किसी न किसी इंस्टीट्यूट से तो आप जुड़े होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या किसी सीनियर को जानते होंगे जिसने 1-2 अटेम्प्ट दिया होगा, जिसने एक आध मेंस लिखा होगा, पर्सनली जाकर बात कीजिए। आप ब्लॉग से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं और आप कहेंगे कि फिर पीटी के 1 महीने पहले आपके अंदर वो आग निकलेगा, क्यों माय गॉड अब तो मैं रह गया रह गई, क्योंकि आप अभी अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन सब चीजों में, तो इससे बचिए, ये ब्लॉग्स में इंफॉर्मेशन मत निकालिए। थर्डली, कोई भी आकर के कहता है कि बेसिक्स से नहीं होगा, कोई कुछ तूफानी बात करता है कि अमोक फमोक एंसेंट मेडिवल नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से तुम्हारा नहीं हो रहा है पीटी, एक बार जाकर के देखिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि कितने क्वेश्चन आते हैं। कोई ये कह दे आपको कि तुम न्यूज़पेपर मत पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, तुम पीवाईक्यू मत करो, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। पीवाईक्यू हलवा थोड़े है कि एक लाइन पढ़ लिया हो गया। तो कोई भी आकर के ना आपका ऐसे हाथ पकड़ रहा है, कोई भी आकर के ये कह रहा है कि नहीं बेटा पढ़ो मत, मैं हूं ना, ये मैं हूं ना जब एटीट्यूड आ जाए ना, वहां पे समझ लीजिएगा कि आप प्रोडक्ट हैं, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है इनटू समथिंग बिग। तो ये देखिए, आज से 10 साल पहले भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के जो रूल्स थे, आज से 10 साल बाद भी वही रहेंगे। आपके बदले कोई और कुछ कर रहा है, आपकी इसमें क्या ग्रोथ है? इस तरह की बातें कहीं भी कुछ होती हैं तो वहां से प्लीज आप हट जाइए। सेकेंडली, अगेन, एक तो स्टैंडर्ड बुक्स की क्रेडिबिलिटी, एंड दूसरी कि स्टैंडर्ड सोर्सेस के अलावा कोई कुछ और बोल रहा है कि येलो बुक, ब्लू बुक, लाल बुक, नीला बुक, गेंदा फूल, कुछ भी पढ़ लो, मत पढ़िए। किसी ऐसी जब बातें आती है कि अच्छा ठीक है ये नोट्स पढ़ लो मेरे, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी के नोट्स पढ़ के आपको लगता है कि आप एग्जाम निकाल देंगे? तो इस तरह की फर्जी बातें अगर आके कोई कहेगी ओके मैंने आपके लिए नोट्स बनाया है, मैं आपके लिए नोट्स क्यों बनाऊंगी? आपके 2 हाथ है, एग्जाम आपको देना है, दिमाग आपको अपना डेवलप करना है। तो ऐसी कहीं भी बात हो रही है जो आपको ना लॉलीपॉप लगे कि लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ऐसी चीजों से बचिए, ऐसी चीजों से बचिए। ये एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं है, ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है, 99% लोगों को फेल होना है। मैं इंटरव्यू में फेल हुई, कुछ लोग मेंस में फेल होते हैं, कुछ लोग पीटी में फेल होते हैं, हर स्टेज पे फेल होना है सबको। बट आप अगर इसी तरह से कॉम्प्लिकेट करते रहेंगे तो आपका एग्जाम कैसे होगा? कोई आकर के कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए नोट्स बना रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए क्यों नोट्स बनाऊंगा? इवेंचुअली दिमाग आपको अपना इवॉल्व करना है, आपको वो चीजें माइंड मैपिंग होनी चाहिए। एग्जाम हॉल में आप जाएंगे, आपके लिए कोई और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, नोट्स कोई और बना रहा है, क्या चल रहा है, कर क्या रहे हो आप? तो ये सब चीजें नहीं करनी है कि कोई आकर के कहे कि मैं तुम्हारा बर्डन कम कर देता हूं।
ना बाबा ना करना है, अदरवाइज कोई बात नहीं, 2027 में आप मुझे सुनेंगे, 4-5 महीने बाद आप यहाँ आकर इवेंचुअली यू विल राइट योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स, 27 में आकर के मुझे सुनेंगे। लास्टली, टू मच इन गाइडेंस तो मैंने कह दिया। एक चीज जिस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहती थी बट आई थिंक आई शुड से, कि बहुत से ऐसे एजुकेटर्स हैं स्पेशली कि उन्होंने कभी, एक महिला एजुकेट, अब तो वो पहले वो इंटरव्यू बोर्ड में बैठती थी, नाउ शी हैज टर्न इनटू मेंटर एंड शी इज सर्वाइविंग इन द मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ हर फेस। एंड आपको भी पता होना चाहिए कि आप किसकी बातें सुन रहे हैं। आप इस तरह के, अभी देखिए जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाएगा, आपका जो मार्केट है फ्लड होता जाएगा, शॉर्ट्स में आपको ज्ञान दिया जाता है, आप शॉर्ट्स में ज्ञान लेते भी हैं। आपको अगर ये पता बताया जा रहा है कि 99% ऑफ यू विल फेल यूपीएससी, वाई? इसमें नया क्या है? आई फेल्ड, मोस्ट ऑफ यू विल फेल। ये तो एग्जाम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि 99% को फेल होना ही होना है। बट सी की इंफॉर्मेशन आ कहाँ से रहा है, इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कोई ऐसा इंसान जिसने 5 साल तैयारी हो, उसका एक भी पीटी नहीं निकला, वो ज्यादा क्रेडिबल होगा एज कम्पेयर टू जिसने कभी इस एग्जाम की पढ़ाई ही नहीं की है। सो आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रहा है, आपके अटेंशन को, आपको ने एक नैरो वर्ल्ड क्रिएट, एक छोटा सा दुनिया है उससे में आपको घुमाया जाता है। सो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। क्या करनी है आपको पता है, मैं यहाँ ज्ञान बांटने नहीं आई हूँ, क्या करनी है आपको पता है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।